जय श्री राम मित्रों। रामायण अवश्य सुने के पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया कि राम जी की सेना लंका तक पहुंच चुकी है। विशाल समुद्र को पार कर वहां किस प्रकार लंका पर चढ़ाई कर चुकी है और रावण के एक से एक धुरंधर राक्षसों को, उसके अनुसार मायावी वीरों को राम जी की सेना ने किस तरह पछाड़ दिया है, उन्हें ढेर कर दिया है। इससे पूरा युद्ध का मैदान लहूलुहान हो गया है। कुंभकर्ण जो रावण का दाहिना हाथ था, उसकी मृत्यु पर रावण को अत्यधिक शोक है। ऐसे में मेघनाद रावण को सांत्वना देते हुए उन्हें ढाढ़स बनाता है। आगे की कहानी अब सुनिए। मेघनाद अब पूरी तरह से इस युद्ध में शामिल हो चुका था। मेघनाद और लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ। मेघनाद अत्यधिक पराक्रमी था। उसने एक बार इंद्र को परास्त कर दिया था और इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध था। उसके बाणों ने कई प्रमुख वानरों को घायल कर दिया था। मेघनाद को रोक पाना वानर सेना के भूते की बात नहीं थी। वह चक्रवात की तरह आगे बढ़ता, जो भी आसपास होता ध्वस्त हो जाता। वानर सेना मेघनाद की गति और शक्ति से चकित थी। चमत्कृत रूप से वह आगे बढ़ रहा था। वानर सेना के मन में निराशा बैठती जा रही थी। तभी लक्ष्मण ने उसे चुनौती दी। दोनों का निशाना अचूक था। बाण हवा में टकराते और नष्ट हो जाते। अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा। मेघनाद घायल हो गया, झुक गया। लक्ष्मण ने ताबड़तोड़ बाणों की बरसात कर दी। अब मेघनाद भी जवाब देता रहा। आगे बढ़ना कठिन था। मेघनाद पीछे मुड़ा, महल की ओर भागा। लक्ष्मण ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया, फिर रुक गए। मेघनाद महल में घुस गया। लक्ष्मण को महल की संरचना नहीं पता थी, रास्ता नहीं मालूम था। विभीषण लक्ष्मण की दुविधा समझ गए। उन्होंने एक गुप्त मार्ग दिखाया। शेष काम आसन था। मेघनाद महल में ही मारा गया। अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया। विलाप करने लगा, मूर्छित हो गया। होश आया तो उसकी दशा पागलों जैसी थी। क्रोध से बिलबिलाता हुआ लंका अनाथ हो गई। अब उसका कोई सहारा नहीं बचा। अब मैं स्वयं रणक्षेत्र में जाऊंगा। लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल में प्रवेश कर गई। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं। अन्न भंडार फूंक दिए, शस्त्रागार जला दिए गए। मार काट मच गई। जो भी सामने पड़ा मारा गया। कंपन, प्रजंग, यूपाक्ष, कुंभ मारे गए। हनुमान ने निकुंभ, देवांतक और त्रिशिरा को मौत की नींद सुला दिया। सभी राक्षस एक एक कर सभी वानरों द्वारा मारे जा रहे थे। अंगद ने राक्षस नरांतक का काम तमाम कर दिया। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट डाला। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। सभी वानर सेना से डर कर भाग रहे थे। रावण के आसपास डर का माहौल बना हुआ था। उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। युद्धनाद हुआ। अकेला बचा रावण युद्ध के लिए निकला। फुफकारते हुए फन कुचले सांप की तरह वह जिधर मुड़ता भगदड़ मच जाती। वानरों को भागते देख लक्ष्मण आगे आए, धनुष बाण लिए। रावण के सामने अभेद्य दीवार की तरह खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में विभीषण वहाँ पहुँच गए। उसके बाद राम भी वहाँ आ गए। उनके सामने रावण की एक न चली। विभीषण को राम की सेना में देख रावण उबल पड़ा। उसके लिए यह देशद्रोह था, छोटे भाई का विश्वासघात। उसने विभीषण पर निशाना लगाया। लक्ष्मण ने यह बाण बीच में ही काट दिया। उसने दूसरा घातक बाण चलाया। इस बार लक्ष्मण बीच में आ गए। उन्होंने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया। बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए, गिर पड़े।
राम ने यह देखा, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं, आग बरसने लगी। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा और रावण को चुनौती दी। कहा, रावण, काल तुझे मेरे सामने ले आया है। आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी, तेरा अंत निश्चित है। उधर हनुमान लक्ष्मण को उठाकर रण क्षेत्र से दूर ले गए। वैद्य सुषेण को बुलाया गया। हनुमान संजीवनी बूटी लाए। चिकित्सा शुरू हुई। धीरे धीरे रक्त का रिसाव बंद हो गया, घाव भर गया। संजीवनी का प्रभाव चमत्कारी था। सुग्रीव ने लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना श्री राम तक पहुंचाई। वह सिंह की भांति रावण पर टूट पड़े। राम और रावण युद्ध बहुत ही भयानक था। शास्त्रों की गति से कपा देने वाली ध्वनियाँ निकल रही थीं। हवा थम गई थी। सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। शस्त्रों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी। गड़गड़ाहट थी, थर्रा देने वाली। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। कोई एक रत्ती भर भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं था। कुछ ही देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने को है। दोनों पक्ष के योद्धा हाथ बांध कर खड़े हो गए। छोटे छोटे युद्ध थम गए। सबकी नज़रें अब राम और रावण पर थीं। सबकी आंखें फटी रह गईं, पलकें झुकना भूल गईं। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं हुआ था। रावण का एक बाण राम को लगा। उनके रथ की ध्वजा कटकर गिर पड़ी। राम ने प्रहार किया। राम के बाण के उस प्रहार से रावण का मस्तक चोटिल हो गया। रक्त की धारा बह निकली। बीच में युद्ध कुछ पल के लिए रुका। रावण अपने महल चला गया, घोड़े और रथ बदलने। राम को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। युद्ध फिर शुरू हो गया। अब उनके रथ एक दूसरे के सामने थे। योद्धा आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे। घोड़े के मुंह मिल गए थे। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया। यह पराजय का संकेत था। रावण अब हिम्मत हारने लगा। जब तक वह रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके पार निकल गया। रथ मुड़ा, लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और अपनी अंतिम सांसें गिनने लगा। राम के द्वारा यह बाण चलाया गया था जो सीधे उसकी नाभि में लगा। ऐसा विभीषण जी ने उन्हें बताया था कि उसकी नाभि में ही उसके प्राण बसे हुए हैं। उनका दिशा ज्ञान रावण के प्राणों को पखेरु करने में अत्यधिक मददगार सिद्ध हुआ। रावण धीरे धीरे अपना प्राण त्याग रहा था। बची कुची राक्षस सेना हड़बड़ा गई और जान बचाकर इधर उधर भागने लगी। उनका दिशा ज्ञान शून्य हो गया। जिसे जिधर अवसर मिला भागने लगा। कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दौड़ पड़े, कुछ भागते हुए समुद्र में जा गिरे। लंका विजय अभियान पूरा हो चुका था। राम की जय जयकार होने लगी। कुछ समय पहले का रणक्षेत्र एकदम बदल गया। शस्त्रों की टंकार की जगह किलकारियों ने ले ली। वानर सेना उछल कूद करने लगी और जय श्री राम का उद्घोष करने लगी। समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी। शस्त्रों से उत्पन्न गर्मी अब अपने साथ वह ठंडी हवा बहा ले जा रही थी। कोलाहल तुमुदनाल में परिवर्तित हो गया। प्रसन्नता सभी ओर दिखाई दे रही थी। सभी प्रसन्न थे। अब रावण मारा जा चुका था। उसके प्राण पखेरु हो गए थे। रणक्षेत्र में केवल एक व्यक्ति दुखी था, शोक से व्याकुल, विलाप कर रहा था। वह विभीषण जी थे। अपने भाई के मृत शरीर के पास खड़े हुए थे। राम ने विभीषण को समझाया, मित्र, शोक मत करो।
रावण महान योद्धा था। उसकी अंत्येष्टि महानता के रूप होनी चाहिए। उसे पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। राम ने एक एक वानर का आभार माना, सुग्रीव को गले लगा लिया, लक्ष्मण से विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारी करने को कहा। वे चाहते थे रावण की अंत्येष्टि के बाद विभीषण जी का राज तिलक हो जाए, उसमें विलंब ना किया जाए। उन्होंने हनुमान को बुलाया, अशोक वाटिका जाने का निर्देश दिया। यह संदेश आपको ही सीता तक पहुंचाना है। उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए। उनका संदेश लेकर शीघ्र आइए। विभीषण के अंत्येष्टि से लौटने तक उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी थी। लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए थे। वानर स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी ले आए थे। लक्ष्मण विभीषण के पास आए, उन्हें साथ लेकर राज सिंहासन तक आए। सोने का चमचमाता हुआ सिंहासन, रत्नों मणियों जटित, समुद्र तल जल से उन्होंने सभासदों के सामने विभीषण का अभिषेक किया। अब विभीषण लंका के राजा थे। इसी बीच हनुमान अशोक वाटिका से लौट आए। श्री राम जी के पास वापस आकर उन्होंने कहा, माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर अति प्रसन्न हुई। वे आपसे मिलने के लिए अधीर हैं। जब तक विभीषण वहीं आ गए, राम उनकी ओर मुड़े और कहा, लंकापति सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में हैं। उन्हें यहाँ लाने का पूरा व्यवस्था की जाए। वानर सेना चुहल कर रही थी, अटखेलियाँ में लगी थी। राम का निर्देश सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। सुग्रीव, जामवंत और नल नील भी उत्सुक थे। अंगद को प्रतीक्षा थी। हनुमान को छोड़कर किसी ने सीता को नहीं देखा है। सीता माता वहाँ आईं, सबको अपनी कल्पनाओं से अधिक लगीं। सुंदर, सौम्य, शांत। उस सुंदरता में 1 वर्ष बाद पति से मिलन की प्रसन्नता भी शामिल थी। माता सीता राम जी तक पहुंच गईं। इससे सब बहुत अधिक प्रसन्न थे। सबका प्रयास सफल हुआ था। सबने अपना संपूर्ण प्रयास लगाया था लंका पर विजय प्राप्त करने का। विभीषण चाहते थे राम कुछ दिन लंका में रुक जाएं, नई लंका में, उनकी लंका में। उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई और उसका कारण भी बताया। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन यहाँ विश्राम कर लें, युद्ध की थकान उतर जाएगी। वैसे इसमें मेरा स्वार्थ भी है, आपका सानिध्य और रीति नीति सीखने का अवसर मिलेगा। यह सुनहरा अवसर मैं नहीं खोना चाहता। आप इस नगरी को भी देख सकते हैं। राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान गए 2 बार, अंगद गए, लक्ष्मण भी हो आए। विभीषण के राज तिलक के समय राम उस नगरी से दूर ही रहे। उन्होंने विभीषण से कहा, यह संभव नहीं है मित्र। वनवास के 14 वर्ष पूरे होने को आए हैं। मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाने में विलंब हुआ तो वे प्राण दे देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की है, मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ। जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आगे की कहानी अगले अध्याय में सुनाऊंगा। जय श्री राम।